सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने महमूदाबाद के खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने हरियाणा डीजीपी को निर्देश इस बात का दे दिया है कि वो मामले की जांच के लिए 24 घंटे के भीतर आईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन कर दें। इसमें एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी भी शामिल हो, यह भी कहा गया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर की ऑनलाइन पोस्ट का जिक्र कर बेंच ने उनके शब्दों के चयन पर भी सवाल उठा दिए। बेंच ने वरिष्ठ जो अधिवक्ता है कपिल सिब्बल से ये कहा है कि हालांकि सभी को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार जरूर है, लेकिन महमूदाबाद के बयानों को कानून की नजर में डॉग विस्लिंग यानी कि किसी का समर्थन पाने के लिए गुप्त संदेश वाली भाषा कहा जाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि जब देश में इतनी सारी चीजें हो रही थी तो उनके पास इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने का मौका कहां था जो अपमानजनक और दूसरों को असहज करने वाले हो सकते हैं। वे एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पास शब्दों की कमी होगी। जस्टिस कांत ने टिप्पणी की कि हाँ, सभी को स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार जरूर है, लेकिन क्या ये सब बात करने का समय है? राक्षस आए और हमारे लोगों पर हमला किया, हमें एकजुट होना होगा। इन अवसरों पर सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल की जाए, ये भी उन्होंने कहा। बेंच ने आगे कहा कि सच्ची बात जांच का विषय हो सकती है, पूरा बचाव ये है कि वो युद्ध विरोधी है। वो कहते हैं कि कारण ये है कि परिवारों के साथ साथ नागरिकों को भी नुकसान होगा। वो ये भी कहते हैं कि युद्ध उपकरण बनाने वाले देशों को लाभ होगा। जो कोई भी ऐसी भाषा से परिचित है वो इसकी जांच कर सकता है, क्योंकि कुछ शब्दों के दोहरे अर्थ भी होते हैं। बेंच ने प्रोफेसर के भारत पाकिस्तान संघर्ष पर कोई और ऑनलाइन पोस्ट लिखने पर रोक लगा दी है और उनसे एसआईटी जांच में सहयोग करने को भी कहा है। मैं आपको बता दूं कि सोनीपत की एक अदालत ने मंगलवार को महमूदाबाद को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया था। अब महमूदाबाद ने अपनी पोस्ट में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की आलोचना की थी, इसके साथ ही युद्ध की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने भारत की प्रेस ब्रीफिंग में हिस्सा लिया था, उनको मिली सारी तारीफ जमीन पर ही दिखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में दक्षिणपंथी समर्थकों को भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्या के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अपनी लंबी पोस्ट में महमूदाबाद ने और भी कई सारी बातें लिखी थी।